देखो प्यारे बच्चों, आज हम कल भी हमने जो है आपको पाठ 4 से जो है जलवायु के बारे में बता रहा था। आज हम नया टॉपिक है जिसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है दिया है आपके कि ये दो कारक ऐसे हैं कि हमारे जलवायु को जो है प्रभावित करते हैं। वे दो कारक कौन है? एक तो स्थिति तथा उच्चावच के आधार पर, और दूसरा जो है आपके वायुदाब तापमाने से प्रभावित। ये दोनों कारक ऐसे हैं इनके द्वारा जो है जलवायु में जो है परिवर्तन होता रहता है। यह दो कारकों के द्वारा तो हम आपको जो है पहले के बारे में हम आपको बताएंगे कि स्थिति तथा उच्चावच के आधार पर जो है कारक जो है आपका पहला जो है आपका कारक इसमें जो हम बता रहे हैं पहले के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि स्थिति तथा उच्चावच से संबंधित कारक में इसमें जो पहला आपका है अक्षांशीय विस्तार या अक्षांश अक्षांश अक्षांशीय विस्तार। दूसरा जो है आपका कारक है वह है हिमालय पर्वत। तीसरा जो आपका कारक है वह है इस तरह से इसका जो कारक जो है आपको जो है बहुत सारे मिलते हैं जल और स्थल। तीसरा जो कारक आपका है जल तथा स्थल। जल तथा स्थल का वितरण। आपके जो है चौथा जो कारक है जल और चौथा कारक समुद्र से दूरी और धरातल का जो है समुद्र से दूरी। समुद्र तट से दूरी और आपका एक पांचवा भी है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। तल से ऊंचाई।
समुद्र तल से ऊंचाई। ये समुद्र तल से जो ऊंचाई है आपके, ये भी जो है, और एक आपके एक छठवां भी है, एक ऊंचा वच। ये आपके जो है उच्चा वच, और ये सभी के सभी जो है एक कारक है आपके। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि स्थिति तथा उच्चा व संबंधित कारक में हम आपको पहला हम बताने जा रहे हैं अक्षांशीय विस्तार। आप जानते हैं बच्चों कि भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में आप जानते हैं। इसके पहले हमने पूर्व आपको पढ़ाया भी हूँ। इसमें यह हमें देखने को मिलता है कि ये आपके भारत में जो है एक कर्क रेखा जो है आपके एक कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और वहीं से भारत को दो भागों में विभाजित करती है। एक जो है उत्तर और यह दक्षिण। आप जानते हैं चूंकि ये भारत जो है आपके भूमध्य रेखा के पास है, तो उत्तरी भाग में शीतोष्णकटिबंध, उत्तरी भाग में शीतोष्णकटिबंध का वायु बन जाता है और यहीं से कर्क रेखा के नीचे का जो भाग जो आपका दक्षिण भाग है, वह जो दक्षिण भाग आपका जो है उष्णकटिबंधीय भाग का क्षेत्र माना जाता है। तो इनके उष्ण, तो एक भाग में उत्तर में जो है शीतोष्णकटिबंध का क्षेत्र और दक्षिण में आपका जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो एक तरह से कहा जाए कि जो है आपके यह उत्तर में स्थित में जो है उच्च वायु दाब और दैनिक में वायु दाब, तापमान और वार्षिक तापांतर जो है यह दोनों की जो है विषमताएं प्रभावित होती है। उच्च शीतोष्ण और उच्च वायु दोनों के जो है वार्षिक और जो दैनिक तापांतर का प्रकोप पड़ता है इस भाग में, इसलिए यह जलवायु को प्रभावित करते। दूसरा है आपका हिमालय का पर्वतीय भाग, मान हिमालय का पर्वत। आप जानते हैं कि हिमालय जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं जाते हैं तो हमारा तापमान जो है कम होता जाता है। यही कारण है हिमालय जो शब्द है पर्वतीय भागों में
बर्फ जो है जम जाता है और जलवायु का विभाजक होना सुनिश्चित हो जाता है। तो ऊंचे पर्वतीय भाग होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में जो है यह हवाओं को रोकती है और प्रभावित करती है, और करने के बाद से जो है यह रोक करके जो है भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य करती है। यह इसका भी तापमान में, टेम्परेचर में भिन्नता होने के कारण ये जलवायु को है। तीसरा आपका जो कारक है जल तथा स्थल का। आप जानते हैं बच्चों कि जल और स्थल के वितरण में जो है जल जो है और स्थल, जल भाग देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा भी हो जाता है। स्थल भाग जल्दी से गर्म होता है तो जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। तो जो भाग जो है भारत के दक्षिण, ये भारत के दक्षिणी भाग है जो आपका भारत, ये तीन ओर जल से घिरा हुआ है। ये जल से घिरा हुआ है। घिरा होने के कारण जो है आप में यह देखने को मिलता है कि जल और स्थल में जो है विभेद होता है और इसके टेम्परेचर में, तापमान में जो है वायुदाब विकसित हो जाता है और विकसित होने के बाद से ये जलवायु को जो है प्रभावित करते हैं। तो इन दोनों के अंतर के कारण दोनों में डिफरेंस हो जाता है और ये जलवायु को एक नया गति देते हैं, जिससे जलवायु हमारा प्रभावित हो जाता है। अब हम आपको ये चौथा बताएंगे, समुद्र तट से दूरी। आप जानते हैं बच्चों कि जो स्थान समुद्र के, यह समुद्र है, यह समुद्र है, ये अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, नीचे जो है आपका हिंद महासागर। तो समुद्र तट से दूरी, जो भाग समुद्र तट से दूरी पर है वहाँ पर गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी, जाड़े के दिनों में अधिक जाड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्रों के किनारे, अभी हमने बता रहा था कि जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा, तब तक उसमें उष्णता जो है सम बनी रहती है और जो है इसके निकट का जो क्षेत्र होते हैं वो जल्दी, इतना जल्दी जो है ना गर्म नहीं हो पाते हैं ना ठंडा हो पाते हैं। ठंडा होते होते तब तक जो है उष्णता उसकी सामान्य स्थिति में आ जाती है और यही कारण है कि दूर बसे, क्योंकि इसको जो है हवाओं को प्रवेश करने में समय लगता है और उसके बाद से दूर बसे उन्होंने अधिक गर्मी होती है और नज़दीक वालों ऊंचाई के अनुसार जो है यहाँ पर होता है। तो समुद्र से जो था निकट जल का देरी से गर्म उठना एक भाग होता है। इसके बाद से आपका जो है आता है एक समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई क्या है?
आप ये जानते हैं कि समुद्र तल से, जैसे मान लो आपका दिल्ली जो है 2000 किलोमीटर की दूरी पर हो और आपके या आंध्र प्रदेश या मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश, कोई भी हिस्सा मान लीजिए, तो यह ऊंचाई पर होने के नाते निश्चित तौर पर तापमान में अंतर पाया जाएगा और यह तापमान के अंतर जलवायु को प्रभावित करती है। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि तापमान हमारा क्या होता है, घट जाता है और घटने से ही पर्वतीय प्रदेश के मैदानी भागों की तुलना में जो है अधिक ठंडा होता है। क्या होता है? अधिक ठंडा होता है। तापमान जब घटेगा ऊंचाई के साथ साथ तो निश्चित है तापमान में गिरावट आएगी। इसके बाद हम फिर जो है अगले टर्न पर हम बताएंगे आपके उच्च के बारे में। धन्यवाद।